आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए। शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणाम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवानी माता की जय। करुणानियो ग्रंथराज की जय। 205 वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। गुण स्थानों में उदय त्रिभंगी की योजना किस प्रकार होती है? उदय त्रिभंगी का मतलब उदय विच्छुत्ति, उदय और अनुदय। अनुदय में जो प्रकृति अभी गुण स्थान में उदय में नहीं आ रही है वो भी रहती है, और जो दो विच्छुत्ति होती जाती है, उदय विच्छुत्ति जो होती जाती है वो भी अनुदय में शामिल रहती है। उत्तर कुल उदय योग प्रकृतियां 122 है, बंध योग प्रकृतियां 120 थी, क्योंकि सम्यक प्रकृति या सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का बंध नहीं होता है परंतु उदय होता है। तो 122 प्रकृतियां उदय योग है। उनमें से प्रथम गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, आहारक शरीरांगोपान और तीर्थंकर, इन 5 प्रकृतियों का उदय न होने से 117 प्रकृति का उदय है। उपर्युक्त 5 का अनुदय है। उपर्युक्त 5 का मतलब सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक आहारक द्विग और तीर्थंकर, इन 5 प्रकृतियों का उदय नहीं होने से प्रथम गुण स्थान में यानी मिथ्यात्व गुण स्थान में 122 में से 5 चली गई तो 117 का उदय है और 5 का अनुदय है। और इस गुण स्थान में यहाँ पर बोल रहे हैं 5 की उदय विच्छुत्ति है। उदय विच्छुत्ति हम लोग जान चुके हैं कि प्रथम गुण स्थान में पुष्पदंत भूतवली आचार्य के अनुसार 10 की है, यति वृषभा आचार्य के अनुसार 5 की है। यहाँ जो प्रकरण आ रहा है यति वृषभाचार्य की दृष्टि से आ रहा है और 5 की उदय विच्छुत्ति है। कौन कौन सी है? मिथ्यात्व और स्थावर। खोल नहीं सकते क्या आप लोग? मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, साधारण। 5 की उदय विच्छुत्ति है। प्रथम गुण स्थान में 117 में से उदय विच्छुत्ति की 5 नरक गत्यानुपूर्वी के घटाने से द्वितीय गुण स्थान में साधन। आप सब आज हनी किसी को म्यूट नहीं कर पाएगी, वो तो आज क्लास आ ही नहीं रही थी। मैंने उसको कहा तुम चालू केवल कर दो। आप लोग कोई भी प्लीज जो भी खोलने तुरंत खोल के बोलिए, फिर तुरंत मेरे उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करिए। आप लोग अपना बंद कर दीजिए, तब सबको समझ में आएगा। थोड़ी भी आवाज होने से ना समझ में नहीं आता। अभी कहीं से आवाज आ रही है इसलिए मैं बोल रही हूँ। अपने को तुरंत म्यूट कर लीजिए, आज वो हनी नहीं कर पाएगी। उदय विच्छुत्ति की 5 नरक गत्यानुपूर्वी घटाने से द्वितीय गुण स्थान यानी साधन गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी घटा रहे हैं। बाकी 3 गत्यानुपूर्वी साधन गुण स्थान में बंध सकती है। उदय में बंधने की बात नहीं है, यहाँ उदय की बात है। तो 3 गत्यानुपूर्वी का तो उदय साधन गुण स्थान में हो सकता है, लेकिन नरक गत्यानुपूर्वी का गुण स्थान साधन गुण स्थान में उदय नहीं होता है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है ललिता भाभी? कौन सा क्वेश्चन है? 205। कौन? सरिता जी? हाँ हाँ ठीक है आप? हाँ अभी ठीक। अच्छा ठीक। नरक गत्यानुपूर्वी 205 नंबर का है। निकाल लिए हैं? मैं फिर से ऊपर से बोल देती हूँ, बीच में से समझ में नहीं आएगा। यहाँ उदय योग 122 प्रकृति बता रहे हैं। उनमें से प्रथम गुण स्थान में 5 की विच्छुत्ति होती है,
और 5 प्रकृति का अनुदय होता है, जो कि आगे के गुण स्थानों में किसी किसी में जहां जहां उसकी होगा वहां वहां उदय में आएगी। और 5 की भी छुट्टी हो जा रही है और 5 अनुदय है, तो 117 प्रकृति का बंध उदय है प्रथम गुण स्थान में। दूसरे गुण स्थान में 5 का जो अनुदय था, 5 की विच्छुत्ति थी, 10 तो वो हो गई। और नरक गत्यानुपूर्वी की सासादन गुण स्थान में उदय नहीं होता है, क्योंकि सासादन गुण स्थान में मरण करने वाला नरक नियम से नहीं जाता है। बाकी 3 गत्यानुपूर्वी का यहाँ उदय है। सासादन गुण स्थान से मरने वाला देव में जा सकता है, मनुष्य में जा सकता है, त्रियंच में जा सकता है, इसलिए 3 गत्यानुपूर्वी का यहाँ पर उदय है, लेकिन नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है। तो पीछे से 5 आई, जो विच्छुत्ति हुई वो 5 का अनुदय और एक नरक गत्यानुपूर्वी का यहाँ पर उदय नहीं है। तो एक दूसरे गुण स्थान में उदय 111 का, जो कि 11 का 5 की विच्छुत्ति हो गई, 6 का अनुदय हो गया। उदय विच्छुत्ति की 5, अनुदय की 5, ऐसे 10 प्रकृतियों में नरक गत्यानुपूर्वी मिल जाने से अनुदय 11 का और उदय विच्छुत्ति यहाँ पर कितनी है, 9 की। यहाँ मन में शंका आती होगी कि भाई यहाँ पर 11 क्यों बता रहे हैं, 20 बताना चाहिए। उदय विच्छुत्ति हो रही है तो उदय विच्छुत्ति तो लिए ही नहीं सासादन गुण स्थान में। तो उदय विच्छुत्ति हो अथवा बंध विच्छुत्ति हो अथवा सत्व विच्छुत्ति हो, सब गुण स्थान के अंत में होती है, चरम समय में होती है। या कह सकते हैं तीसरा गुण स्थान का, पहला गुण स्थान का अंत, दूसरा गुण स्थान का शुरू, वो एक ही पॉइंट है, समय का अंतर नहीं है। प्रकृति का विच्छिन्न होना उदय का हो अथवा बंध का हो अथवा सत्व का हो, और गुण स्थान बनना, ये एक समय का काम है। ऐसा नहीं है कि पहले समय में तो बंध विच्छुत्ति हुई अथवा उदय विच्छुत्ति हुई अथवा सत्व विच्छुत्ति हुई और दूसरे समय में गुण स्थान बना, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम लोग इसका उदाहरण से समझ रखे हैं कि सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान अपने आप ज्ञान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले तो 8:01 समय पर तो सम्यक दर्शन हुआ, 8:02 समय पर सम्यक ज्ञान होगा, ऐसा नहीं होता, दोनों युगपत होते हैं। उसी तरह से उदय विच्छुत्ति होना और गुण स्थान का बदलना, ये एक साथ होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 11वें गुण स्थान में तनुदय कितने का था, 11 का था सासादन गुण स्थान में। फिर लेकिन वहां पर उदय विच्छुत्ति कितनी है, 9 प्रकृति की। 9 प्रकृति में 4 हम लोग सब कोई जानते हैं, अनंतानुबंधी की है, और 5 जो भूतबल या आचार्य भूतबली के अनुसार पहले गुण स्थान में हो जाना चाहिए था, वो यहाँ पर 5 की उदय विच्छुत्ति है। विकल्त्रय और 2 और बताइए, मंजू जी आप बताइए। एक केंद्रीय और स्थावर। हाँ, एक केंद्रीय और स्थावर। हाँ, ये 5 प्रकृति यहाँ पर विच्छुत्ति होती है और 4 अनंतानुबंधी, इस तरह से 9 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है। अब सासादन गुण स्थान में 9 की विच्छुत्ति रही तो 111 का उदय था, 9 की विच्छुत्ति हो गई। अब तीसरे गुण स्थान में जा रहा है तो उसको कितनी प्रकृति का उदय है, 102 का। परंतु तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता है, तो वहां पर चारों अनुपूर्वी का उदय हो जाएगा। लेकिन 4 में से यहाँ 3 जोड़ रहे हैं, क्योंकि नरक गत्यानुपूर्वी का पहले से ही घटाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर उसमें 3 अनुपूर्वी को जोड़ेंगे। परंतु तृतीय गुण स्थान में मृत्यु न होने से किसी भी अनुपूर्वी का उदय नहीं रहता, नरक गत्यानुपूर्वी पहले से घटी हुई है, अतः 3 अनुपूर्वियों को घटाने से 99 रही। 102 का उदय था, 111 में 9 की विच्छुत्ति हुई दूसरे गुण स्थान के अंत में, 102 का उदय रहना चाहिए था, लेकिन उसमें 3 गत्यानुपूर्वी घट गई, क्योंकि मिश्र गुण स्थान में मरण नहीं है, इसलिए मरण नहीं है तो अनुपूर्वी का उदय नहीं आ सकता इस गुण स्थान में। तो 99 वहां पर उदय कितनी रही, 99। लेकिन गुण स्थान कौन सा है, तीसरा। अब तीसरा में जो पहले गुण स्थान में 5 अनुदय जिसका बताया था, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, आहारक दिक और तीर्थंकर, यह मिश्र गुण स्थान सम्यक मिथ्यात्व का गुण स्थान है, अतः यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व जुड़ जाएगी। तो कितने का उदय बन जाएगा, 100 का उदय बन जाएगा। पिछले अनुदय 11 और उदय विच्छुत्ति 9 प्रकृतियां मिलाने से 20 हुई, उनमें 3 अनुपूर्वी मिलाने से और एक सम्यक प्रकृति
घटा देने से तीसरे गुण स्थान में अनुदय 22 का, अनुदय वास्तव में होना चाहिए था 23 का, लेकिन यहाँ पर एक उदय में आ गई सम्यक मिथ्यात्व, तो इसलिए 23 में से एक घटा के 22 का उदय हो गया। उदय विच्छुति 1 की है। सुमन जी जयपुर, उदय विच्छुति कौन सी प्रकृति की है? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की। बहुत सुंदर। यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति इसी गुण स्थान में उदय में आई थी और इसी गुण स्थान के अंत में विच्छिन्न हो गई, क्योंकि इसके आगे ये प्रकृति का उदय नहीं बनता है। तृतीय गुण स्थान की उदय योग प्रकृतियां 100 प्रकृतियों में से उदय विच्छुति 1 प्रकृति घटाने से 99 रही। इनमें अनुपूर्वी 4 तथा सम्यक प्रकृति मिलाने से चतुर्थ गुण स्थान में उदय योग 104 प्रकृतियां हैं। कुसुम जी छाबड़ा, यहाँ पर अनुपूर्वी 4 क्यों मिलाए? कुसुम जी छाबड़ा, हम बताएं। नहीं है क्या कुसुम जी? आवाज तो आई थी उनकी। हाँ, अनम्यूट मूड था मेरा। हाँ, हाँ। हम बोल रहे हैं, आप पूछ रहे हैं चतुर्थ विस्तार में चारों गत्यानुपूर्वी क्यों जोड़ी? हाँ, तो चारों गत्यानुपूर्वी का उदय आ सकता है ना, इससे मरण करके चारों गतियों में जा सकता है। हाँ तो ये हाँ वो ठीक है, वो तो जोड़े क्यों, पहले नहीं थी क्या? पहले नर गत्यानुपूर्वी उस स्थान नहीं थे, सेकंड दूसरे गुण स्थान में, और तीसरे गुण स्थान में क्योंकि चारों का उदय नहीं हो सकता, मरण नहीं हो सकता, अब चौथे में वापस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हो सकता है, जा सकते हैं। बस वही सुनना चाह रहे थे कि तीसरे में तीनों का अनुदय हुआ था, वही जानना चाह रहे थे आपसे। ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें अनुपूर्वी की 4 तथा सम्यक प्रकृति के मिलाने से चतुर्थ गुण स्थान में उदय योग 104, तृतीय गुण स्थान में 100 थी और इसमें 99 थी। एक उसको सम्यक मिथ्यात्व ये होने उदय विच्छुति होने से 99 बची थी, यहाँ पर आके 5 बढ़ गई, 4 अनुपूर्वी और 1 सम्यक प्रकृति, क्योंकि अनुपूर्वी का उदय तीसरे गुण स्थान में चारों अनुपूर्वी का उदय नहीं था, चौथे गुण स्थान में चारों अनुपूर्वी का उदय बनता है, क्योंकि मरण में चौथा गुण स्थान रहता है। अतः चौथे गुण स्थान में चारों अनुपूर्वी का उदय है। चारों अनुपूर्वी का उदय रहने का मतलब क्या होता है कि चौथे गुण स्थान में मरा हुआ जीव आयु बंध के हिसाब से चारों गति में जा सकता है। यद्यपि सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि देवों में ही जाता है नियम से, लेकिन जब पहले आयु बंध जाती है और पीछे सम्यक दर्शन होता है तो मनुष्य में भी जा सकता है, नरक में भी जा सकता है और त्रियंच में भी जा सकता है। इस कारण से चतुर्थ गुण स्थान से में चारों अनुपूर्वी का उदय लिया जाता है। पिछले अनुदय की 22 हम लोगों ने देखा था, तीसरे गुण स्थान में 22 थी, होनी तो 23 चाहिए थी, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का वहां पर उदय आने से 23 में से एक घटा के 22 कर दी गई थी। तो 22 प्रकृतियों में उदय विच्छुति एक कौन सी हो गई थी वहां? सम्यक मिथ्यात्व की। तो 22 एक 23, मिश्र गुण स्थान के अंत में कितनी प्रकृति का हो गया था? 23 हो गई थी। उनमें से 4 अनुपूर्वी और 1 सम्यक प्रकृति घटाने से चतुर्थ गुण स्थान में अनुदय 18 का है। क्योंकि मिश्र गुण स्थान में 4 अनुपूर्वी का उदय नहीं था और सम्यक प्रकृति का भी वहां उदय नहीं था, यहाँ पर वो 5 मिला दी गई। तो चतुर्थ गुण स्थान में अनुदय कितना बचा? 23 में से 5 निकल गई तो 18 बचा, जिसका कि चतुर्थ गुण स्थान में उदय नहीं है। उदय विच्छुति 17 प्रकृति की है। उदय विच्छुति 17 प्रकृति की कौन कौन आए हैं? मेरे आप लोग अपना वीडियो चालू रखिए तब मैं पूछ पाऊंगी, नहीं तो मेरा आज हनी तो है नहीं। उषा जैन बेंगलोर, 17 प्रकृति कौन कौन सी है? मैं बताऊं क्या ललिता जी? अंतिम बताएं। किरण, कौन? किरण जी? हाँ। अच्छा बताइए। उषा जी लगता नहीं बता भी नहीं पाएंगी। बस और कोई नहीं खोलिएगा प्लीज। संतोष भाभी बंद म्यूट कर लीजिए प्लीज बात। 4 कषाय एक बार वापस प्रश्न पूछिए ना, एक बार वापस दोहराइए ना ललिता जी, प्रश्न वापस दोहराइए। हाँ, चतुर्थ गुण स्थान में 17 प्रकृति की उदय विच्छुति हो रही है, मतलब वो 5वें गुण स्थान में उदय में नहीं आएगी, चौथे में तो थी उदय में। समझ गए। तो 17 प्रकृति कौन सी है? 4 कषाय,
और ये जो अष्टक भाभी बोलते हैं भाभी ना, कसाई तो बहुत तरह की होती है। ये चौथे गुण ये अप्रत्याखाना वर्ण, हाँ बहुत सुंदर। और जो अष्टक है वैक्रिक अष्टक जो है मनुष्य, हाँ ये वाले हैं। हाँ भाभी हाँ। और मनुष्य और शायद तिरंच अनुपूर्वी है, कोई कुछ है, दुर्भग और एक अनादे और एक अयश कीर्ति, अयश कीर्ति। हाँ त्रियंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी। वैक्रिय कष्टक में देखिए, अब वैक्रिय कष्टक में देव गत्यानुपूर्वी और नरक गत्यानुपूर्वी तो वैक्रिय कष्टक में आ गई, और हाँ। मनुष्य गत्यानुपूर्वी त्रियंच गत्यानुपूर्वी का यहाँ पर ही हो गई। यहाँ पर चारों गत्यानुपूर्वी का विच्छुत्ति क्यों बना रहे हैं, बता पाएंगे आप? ये मनुष्य, इसकी किसकी बता रहे हैं आप? मनुष्य और चौथे गुण स्थान के मैं अंत बताऊं? में एक मिनट भाभी, एक मिनट, जिनसे पूछ रहे हैं पूछ लेने दीजिए। इस गुण स्थान में आपने कहा वैक्रिय कष्टक का उदय विच्छुत्ति है, आपने कहा त्रियंच गत्यानुपूर्वी की उदय विच्छुत्ति है, मनुष्य गत्यानुपूर्वी की उदय विच्छुत्ति है, वैक्रिय कष्टक। हाँ, क्योंकि ये तो जब मिथ्यात् गुण स्थान में इसका तिर्यंच अनुपूर्वी और इसका तिर्यंच गति का, और इसका ये जब मिथ्यात् गुण स्थान में रहता तो इनकी विच्छुत्ति हो जाती है ना, तिर्यंच। इस बोल के है क्या? हाँ, नहीं भाभी, कौन बोल रहा था, मैं बोलूं? पांचवें गुण स्थान में मैं बताऊं? हाँ पांचवें गुण स्थान में मरण नहीं है, इसलिए इनकी पांचवें गुण स्थान में मरण नहीं है, इसलिए इन चारों अनुपूर्वी की जाती है। पांचवें गुण स्थान में मरण है, ठीक है, परंतु विग्रह गति में पांचवा गुण स्थान नहीं है ना। पांचवें गुण स्थान में मरण है। सिद्धांत को कभी भी गलत बोलने की कोशिश नहीं करिए। पांचवें गुण स्थान में, आठवें गुण स्थान, 9वें 10वें 11वें सब में मरण है, पर वो सब चार गुण स्थान के बाद वाले गुण स्थान, ध्यान से सुनिए जो बोल रहे हैं, अपने को म्यूट कर लीजिएगा जो भी बोल रहे हैं। चार गुण स्थान के बाद वाले गुण स्थान मरण के समय तो है ही है, विग्रह गति में नहीं है, क्योंकि व्रत के हैं, व्रती के स्थान है, तो विग्रह गति में व्रत कहाँ से पलेगा? तो जा रहा विग्रह गति में, विग्रह गति में तो कोई व्रत पलेगा नहीं, तो वहां पर इसलिए विग्रह गति में चारों अनुपूर्वी नहीं पल सकेगी। अनुपूर्वी का उदय किस में होता है? विग्रह गति में। विग्रह गति में चार गुण स्थान के ऊपर वाले गुण स्थान नहीं होते हैं, इसलिए चौथे गुण स्थान के अंत में चारों अनुपूर्वी का उदय विच्छुत्ति हो जाती है। ठीक है, कुछ समझ में आ गया ना? आगे चलूं? ललिता जी, तीसरे गुण स्थान में 100 की उदय विच्छुत्ति होगी या 99 की? 102 - 3 सम्यक मिथ्यात्व तीसरे है। हाँ 99 का उदय है, विच्छुत्ति नहीं है। 99 का उदय है। 99 की विच्छुत्ति तीसरे गुण स्थान में करेंगे तो 12वें गुण स्थान में क्या होगा? नहीं, उदय ही बोल रही थी मैं, पर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति मिल भी तो गई वापिस से। हाँ तो मिल गई, उदय नहीं हुआ क्या? हाँ 100 का हो गया फिर वहां उदय। हाँ वही तो बोल रही हूँ, आपने 99 का बोल दिए थे भूल से। नहीं, मैं बोली ना 99 में फिर सम्यक मिथ्यात्व मिल गई तो 100 का उदय हो गया। फिर उस गुण स्थान को छोड़ा तो सम्यक मिथ्यात्व फिर विच्छुन्न हो गई, तो 99 बची। 99 में फिर क्या क्या मिल रहा है? 4 अनुपूर्वी मिल रही है, एक सम्यक तो मिल रहा है, तो 104 हो गई, है ना? 5वें में हो गई वो। 17 प्रकृतियां। ललिता दीदी एक बात मैं पूछूं क्या? हाँ हाँ बोलिए। आप जैसे अभी बताए कि सब गुण स्थान में मरण है और अनुपूर्वी विग्रह गति में अनुपूर्वी नहीं, अनुपूर्वी का है। स्मृति और संयम वाली ये बात मेरे को थोड़ी समझ में नहीं आई। और अपन ऐसे बोलते हैं ना कि मरे सो चौथो होए, भाई सब जन ये बात बोलते हैं ना, तो फिर ये दोनों बात कैसे क्या है? जैसे किसी भी गुण स्थान में मरण हो सकता है, केवल उत्तम चढ़ते वक्त 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में मरण नहीं होता है, और छपक वाले का तो मरण ही नहीं है। तो कोई भी मरण अगर कर रहा तो मरण के समय तक अगर देखिए 11वें गुण स्थान में गुण स्थान का समय खत्म हो गया और उससे वो गिर रहा, वो एक अलग गिरना है, ठीक है ना। और एक है कि मरण के कारण गिर रहा है, दो गिरने के वहां से 2 कारण है। तो मरण के कारण गिर रहा है तो मरण के समय उसको 11वां गुण स्थान रहेगा,
मरो सो चौथो हो, यानी मरने के साथ ही चौथा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 8:01 समय में कोई मरा, 8:02 समय में उसका मतलब 8:01 समय में उसका चौथा गुणस्थान हो जाएगा। एक तरफ मरा, एक तरफ चौथा गुणस्थान। तो चौथा, इसलिए पांचवें गुणस्थान वगैरह में चारों अनुपूर्वी का उदय बन नहीं सकता। चौथे से आगे किसी भी गुणस्थान में अनुपूर्वी का उदय नहीं बनेगा, क्योंकि वो गुणस्थान विग्रह गति में नहीं है, इसलिए। ठीक है, बस यही अपन को यही बोलना पड़ेगा ना कि भाई अनुपूर्वी का उदय तो खाली चौथे गुण स्थान में ही है। अनुपूर्वी का उदय मरण करके जो जीव नहीं जो जीव मरेगा, ऊपर से गिर करके, ऊपर से मर करके जो नीचे आ रहा है जीव, उसका अनुपूर्वी का उदय तो चौथे गुण स्थान में ही रहेगा ना। हाँ, ऊपर अगर कोई मरण कर रहा है तो मरण के तुरंत बाद ही उसका चौथा गुणस्थान हो जाता है। तो इसलिए अनुपूर्वी का उदय चौथे गुणस्थान तक है, चौथे गुणस्थान में है, केवल नहीं घटेगा, पहले में भी है। तक बोलना होगा ना। तक बोलना होगा। ठीक है। पिछले अनुदय की 18 प्रकृतियों में उदय विच्छुति 17 प्रकृतियां मिल जाने से पंचम गुणस्थान में अनुदय 35 का और उदय विच्छुति 8 की है। उदय विच्छुति 8 की पंचम गुणस्थान में कौन कौन सी है, बोलिए तो सरिता जी आप। जी बोल रही हूँ। प्रत्याख्यानावरण कसाय की 4 और तिर्यंच आयु संबंधित नीच गोत्र, तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु और उद्योत, इनका चारों का उदय तिर्यंच गति संबंधी है। इनका चारों का उदय इनका साथ में रहता है। ये मिला करके ये हो गई 8 प्रकृति। हाँ, बहुत सुंदर। पंचम गुणस्थान की उदय योग 87 प्रकृतियों में से उदय विच्छुति 8 प्रकृतियां घटाने से आहारक, अब चूंकि पंचम गुणस्थान में है, पंचम गुणस्थान में से विच्छुति के बाद जैसे विच्छुति हुई, उदय विच्छुति हुई, छठा गुणस्थान बन गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं आहारक युगल मिलाने से छठे गुणस्थान में उदय योग 81 प्रकृति हो गई। पिछले अनुदय की 35 प्रकृतियों में उदय विच्छुति की 8 प्रकृति, किस गुणस्थान की 8 प्रकृति किस गुणस्थान में विच्छुन हो रही है? पांचों में 8 प्रकृतियां मिलाने से, 8 प्रकृतियां मिलाने से आहारक युगल के घटाने से अनुदय 41 प्रकृतियां हैं। नहीं मत बोलने को बच्चे म्यूट करो और वो करो। वो तो बार म्यूट है। अब कोई प्लीज म्यूट कर लीजिए ना, सबकी आवाज आ रही है। आहारक युगल के घटाने से अनुदय योग 41 प्रकृतियां हैं। उदय विच्छुति 4 की है। 4 की उदय विच्छुति किस गुण स्थान में है, कौन कौन सी है? 7वें गुण स्थान में है, अप्रमत गुण स्थान में है, सम्यक प्रकृति की हो जाएगी, अर्धनाराज की हो जाएगी, मतलब उनकी है कीलक, असंपर्क की सैनन की 3 सैनन हो गए और 1 सम्यक प्रकृति हो गई। जो खराब वाले सैनन को 7वें गुण स्थान के बाद मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। नहीं, मिथ्या दृष्टि कैसे बन जाएगा? तो यहाँ तो प्रकृति नहीं, सम्यक प्रकृति जो होती है ना, साथ में जिससे वो नहीं चढ़ेगा, तो सम्यक प्रकृति है जिसमें पूरे गुण नहीं आ पाते, तो सम्यक प्रकृति हटके सम्यक हो जाएगा ना। या तो वो 6 से चढ़ेगा, सम्यक प्रकृति खत्म हो जाएगी। दोष है ना, चलमलकार दोष हट जाएंगे ना उसके, क्योंकि शुद्धि आ जाएगी उसमें। छायोपसमिक सम्यक दर्शन है यहाँ पर, उससे आगे के गुण स्थान नहीं बनते हैं। आगे के गुण स्थान बहुत विशुद्धि वाले हैं, या तो उपसम सम्यक दर्शन से बनेंगे, जिसको द्वितीय उपसम कहते हैं, अथवा छाई सम्यक दर्शन से बनेंगे। सम्यक तो नाम की जो है ये एक प्रकृति है, इसलिए इसकी उदय विच्छुति हो जाती है। वहां पर या तो उपसम सम्यक्त होगा या छाई सम्यक्त होगा। बहुत सुंदर। छठे गुणास्थान में उदय योग 81 प्रकृतियों में से उदय विच्छुति 5 प्रकृतियां कम होने से सप्तम गुणस्थान में उदय योग 76 प्रकृतियां हैं। पिछले अनुदय की 41 प्रकृतियों में उदय विच्छुति 5 प्रकृतियां मिलाने से सप्तम गुणस्थान में अनुदय योग 46 प्रकृतियां हैं तथा विच्छुति 4 की है। सप्तम गुणस्थान की उदय योग 76 प्रकृतियों में से उदय विच्छुति की 4 प्रकृतियां कम कर देने से अष्टम गुणस्थान में 72 प्रकृतियां उदय योग है।
पिछले अनुदय की 46 प्रकृतियों में उदय विच्छुत्ति की 4 प्रकृतियां मिल जाने से अष्टम गुण स्थान में अनुदय योग 50 प्रकृतियां हैं और 6 की विच्छुत्ति है, 6 की उदय विच्छुत्ति है। 8वें गुण स्थान में 6 की उदय विच्छुत्ति कौन कौन सी है? मंजू जी पाठनी आई है क्या? मैं बोलूं क्या? मैं बोलूं? कल भी मैंने कहा था, आज हनी है नहीं कि वो बार बार सबको म्यूट करेगी। अनुशासन पालेंगे, आपका समय बचेगा। मेरा कुछ नहीं बचना है, आप ही लोग का समय बचेगा अगर अनुशासन से चलेंगे तो। मैंने नाम पुकारा है, वो नहीं हो तो फिर। और कल मंजू जी ने बोला भी था कि मैं मत करिए, मुझे थोड़ी समझ में आता मैं कौन है आप। मंजू जी ने कल कितना बढ़िया सुझाव दिया कि कम से अपना नाम से बोलिए। मैं से तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आता है ना। और जब किसी का नाम लेके बोला जाए ना, उसका वेट करिए, अगर वो नहीं है तो फिर किसी को बोला ही जाएगा। हाँ बोलिए मंजू जी। हाँ, इसमें हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, इन 6 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। बहुत सुंदर। अष्टम गुण स्थान की उदय योग 72 प्रकृति में से उदय विच्छुत्ति 6 प्रकृतियां कम कर देने से नवम गुण स्थान में उदय योग 66 प्रकृतियां हैं। पिछले अनुदय की 50 प्रकृतियों में से उदय विच्छुत्ति की 6 मिला देने से नवम गुण स्थान में कितनी हो जाएगी? अनुदय 56 प्रकृति का हो जाएगा और 6 की उदय विच्छुत्ति है। आप जो बोल रहे थे, शायद बीना जी बोल रही थी क्या? बीना जी बोलिए, 6 की उदय विच्छुत्ति कौन सी है 9वें गुण स्थान में? अनीता बोल रही थी। हाँ अनीता, हाँ तीन वेद है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और संतुलन चतुर्थ में 3 जाते हैं, क्रोध, मान, माया। आप थोड़ा सा धीरे धीरे बोलेंगे? मेरे को ही नहीं समझ में आया तो किसी और को कहाँ से समझ में आएगा? मैं ही नहीं समझ पाई आप क्या बोल रहे हैं। हाँ थोड़ा धीरे धीरे, है ना। हाँ 3 वेद है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। बहुत सुंदर। और 3 कसाई है, संतुलन की, क्रोध, मान, माया। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। 6 प्रकृतियां कम हो जाने से दसम गुण स्थान में उदय योग 60 प्रकृतियां हैं। पिछले अनुदय की 56 प्रकृतियों में उदय विच्छुत्ति की 6 प्रकृतियां मिलाने से 62 प्रकृतियां अनुदय योग्य हैं और 1 की उदय विच्छुत्ति है। यहाँ पर 1 की किसकी उदय विच्छुत्ति है 10वें गुण स्थान में? सूक्ष्म लोक की। जेठी भाई साहब, संजुलन मोह की विच्छुत्ति है। हाँ भाई साहब, ठीक है, थैंक यू। दसम गुण स्थान में उदय योग 60 प्रकृतियों में से उदय विच्छुत्ति 1 कम हो जाने से एकादश गुण स्थान में उदय योग 59 प्रकृतियां हैं। पिछले अनुदय की 62 प्रकृतियों में उदय विच्छुत्ति 1 प्रकृति मिल जाने से 63 प्रकृतियां अनुदय योग्य हैं। जो है ना, क्या है वो, देवसास गुरु की लाइन है ना, 63 प्रकृतियां नासी जो कर्म वो यही 63, हाँ उदय विच्छुत्ति, यही 63 प्रकृतियां उनकी उदय से विच्छिन्न हो जाती है। यानी जो 12वां गुण स्थान पार कर जाते हैं, केवल ज्ञान हो, तीर्थंकर हो या कोई भी हो, जैसे ही अरंत बन जाते हैं उनको फिर ये 63 प्रकृतियां जो हम लोगों ने अभी जानी वो उनके उदय में नहीं आती है। 2 की उदय विच्छुत्ति है, 63 उदय विच्छुत्ति 1 की मिल जाने से 63 प्रकृतियां अनुदय योग है। 2 की उदय विच्छुत्ति है। किसकी उदय विच्छुत्ति है? कौन सा गुण स्थान है ये? एकादश गुण स्थान में। ब्रज नारायण संगनन, ब्रज नारायण संगनन नारायण। हाँ ठीक है। एकादश गुण स्थान की उदय योग 59 प्रकृतियों में से उदय विच्छुत्ति की 2 प्रकृतियां कम कर देने से द्वादश गुण स्थान में उदय योग 57 प्रकृतियां हैं। पिछले अनुदय की 63 प्रकृतियों में उदय विच्छुत्ति की 2 प्रकृतियां मिला देने से 65 प्रकृतियां अनुदय योग्य है और 16 की उदय विच्छुत्ति है।
कौन कौन सी उदय विच्छुत्ति 16 की? इंद्रा और प्रचला। हीरा पांड्या जी आई हैं क्या? हीरा पांड्या हैं? संतोष बाकलीवाल बोले। सरला जी पाटिल हैं? हाँ है, बोल रहे हैं। हाँ सरला जी बोलिए आप। ज्ञानावरण की 5 प्रकृति, अंतराय की 5 और दर्शनावरण की 4, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, और 2 हो गई निद्रा, एक है निद्रा और एक प्रचला। बहुत सुंदर। प्रकृतियां कम हो जाने और एक तीर्थंकर प्रकृति के मिल जाने से त्रयोदश गुण स्थान में 42 प्रकृतियां उदय योग है। हम लोग सब कोई जानते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में तो बनी रहती है, परंतु उसका उदय कब आता है? 13वें गुण स्थान में। ये सत्ता में जो तीर्थंकर प्रकृति बनी हुई है उसमें विचारणा, सत्ता में जो तीर्थंकर का सत्व बना हुआ है ये कुछ काम का है कि नहीं? सत्ता में है तो उदय में आएगी, काम का कैसे नहीं है? वो अपना असर दिखाता है। उदय 13वें गुणस्थान में आने से क्या हुआ? पर मुख से तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव तो चलता ही है। हाँ तो वही तो, क्या 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 बताइए क्या चलता है? माने ये तीर्थंकर प्रकृति का प्रवाह उनके प्रमुख से आता रहता है, जहाँ भी जिस गति में जिस आयु में भी है, और सत्ता में है तभी तो 6 महीना पहले प्रवाह दिखा देता है कि जहाँ भी है, नरक में है तो भी उनके 6 महीना पहले परखोटे लग जाते हैं। वही चीज कहना चाह रहे हैं, जो जन्म कल्याणक हो रहा है, गर्भ कल्याणक हो रहा है, ये सारे कल्याणक हो रहा है, चारों तरह के देव आ रहे हैं, ये किस कारण से आ रहे हैं? तीर्थंकर के कारण। नहीं तो अरहंत तो बहुत बन रहे हैं। कहते ना सत्ता में पड़ी क्या 13वें में उदय, 13वें में तो सामने सबके उदय आ जाएगी वो दिव्य ध्वनि के हिसाब में। लेकिन दिव्य ध्वनि के हिसाब से ये जो इतनी इनकी तीनों लोक को हिला देने वाली तीर्थंकर प्रकृति के लिए कहा जाता है तीनों लोक को हिला देने वाली। क्यों कहा जाता है? भगवान गर्भ में आए नहीं, आने के पहले ही दृष्टि होने लग जाती, भी तो आए ही नहीं गर्भ में, च्युत ही नहीं हुए हैं स्वर्ग से अथवा नरक से बाहर ही नहीं आए हैं। फिर गर्भ में आने के बाद में पूरा तीनों लोक के देव आते हैं, करते हैं, तो कहते हैं तीनों लोक को हिलाने वाली है ये तीर्थंकर प्रकृति। ये सत्ता में कुछ न कराए तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, इसलिए सत्ता में भी अपना दिखाती रहती है। एक तीर्थंकर प्रकृति मिल जाने से त्रयोदश गुण स्थान में 42 प्रकृतियां उदय योग्य है। पिछले अनुदय की 65 प्रकृतियों में उदय विच्छुत्ति की 16 प्रकृति जो भी विच्छुन हुई थी 12वें गुण स्थान में के मिलाने से और एक तीर्थंकर प्रकृति घटाने से, चूंकि अभी तक ये मिली हुई थी, अब चूंकि ये उदय में आ रही है तो इसको घटा दिया गया। 80 प्रकृतियों का अनुदय है तथा 30 की उदय विच्छुत्ति है। किस गुण स्थान में 30 की उदय विच्छुत्ति? त्रिशला जी आप बता सकेंगी? आपको बहुत याद रहता है। मैं बताऊं? हाँ जी, क्या एक मिनट, क्या पूछा क्वेश्चन? सॉरी। हाँ, प्रकृति कौन सी उदय विच्छुत्ति है 13वें गुण स्थान में? 13वें गुण स्थान में मैं बताती हूँ। ये वेदनी की साता में से तो एक होगी, सेनन होगी, निर्माण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुस्वर, दुस्वर, प्रशस्त व्यायोगति है ना, अप्रशस्त व्यायोगति है ना, और औदारिक शरीर अंगोपांग, औदारिक शरीर अंगोपांग, तेजस और कारमान, ये भी चले जाएंगी, तेजस और कारमान, और समचतुर संस्थान जो है, समचतुरस्त्रादि संस्थान है, और चारों वर्ण आदि की जो चारों हैं, वर्ण की चारों है ना, चारों वाली चल जाएंगी, और अगर लघु उपघात उच्छ्वास, और ये उपघात प्रघात उच्छ्वास और प्रत्येक। आपने कहा समचतुर संस्थान है, तो क्या 5 संस्थान आपने कहीं पर कराया है क्या? उदय विच्छुत्ति कराई है कहीं पर? नहीं, 4 कही है। आपने तो केवल समचतुर संस्थान बोला, इसका मतलब आपने विच्छुत्ति करा दी, उदय विच्छुत्ति करा दी, 5 की कहीं पर कराई है? सारे संस्थान नहीं, संस्थान कोई भी संस्थान होंगे, समचतुर्स्त्रादि 6 संस्थान होंगे, 6 संस्थान होंगे, 6 के 6 संस्थान होंगे, कहीं भी नहीं होगी इसकी तो। सॉरी
ललिता जी, वाली कोई बात नहीं है, इतनी प्रकृतियां देख के भी बोले तो बहुत बड़ी बात है। ललिता जी, हाँ, ये कारमान और तेजस जो है, जो 13वें गुण स्थान में उदय विच्युति जिनकी हो रही है, इसका मतलब क्या समझे? क्योंकि उनका अब 14वें गुण स्थान में जाकर सिद्धि हो जाएंगे, इसलिए क्या? नहीं, उदय में नहीं आएंगे, कर्म सारे खत्म हो रहे हैं ना, इससे कारमान, क्योंकि वापिस जन्म मरण ही नहीं है, शरीर ही नहीं होगा, इसलिए आगे ले जाने के लिए जरूरत ही नहीं है, तो उनका विच्युति हो जाएगा, उदय विच्युति। यहाँ उदय विच्युति होगी तो 14वें में उदय भी नहीं है और खत्म भी है। पिछले अनुदय की 80 प्रकृतियों में उदय विच्युति 30 प्रकृतियां मिलाने से अनुदय योग 110 प्रकृतियां हैं और 12 प्रकृतियों की उदय विच्युति है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि और 14 गुण स्थानों में उदय त्रिभंगी की योजना है। 3 दिन 4 दिन में हुआ, 3 दिन या 4 दिन में, अपना पूरा ही नहीं हो पा रहा था। 14वें गुण स्थान पर बताइए। हाँ, तो 14वें गुण स्थान में उदय है ना, 12 प्रकृति का, 12 अथवा 13 प्रकृति का। उच्च गोत्र का आएगा क्या? हाँ, ललिता जी, 13 का है कि 12 का है? उच्च गोत्र आएगा क्या इसमें? उदय विच्युति 13 की है क्या? 12 इसमें भी उदय विच्युति 12 की है, 13 की? 12 की है तो 12 की। नाना जीव की अपेक्षा 13 की बताई जाती है, क्योंकि साता वेदनी किसी को साता उदय में रहेगी, किसी को असाता उदय में रहेगी। तो साता जब दोनों लेते हैं तो 13 की हो जाती है। नाना जीव की अपेक्षा 13 की है, एक जीव की अपेक्षा 12 की है। और उच्च गोत्र आएगा क्या दीदी इसमें? हाँ, पर्याप्त दोनों आएगा। इनका बोलो कौन कौन सी हुई? उच्च गोत्र इनकी बोलो प्रकृति। बोलिए। की साता में से एक उच्च गोत्र है। नामकरण की 9 त्रैस बादर पर्याप्त सुभग आदेय और यश कीर्ति मनुष्य गति और पंचेंद्रिय जाति, क्योंकि 4 जाति का पहले ही हो जाता है, तो लास्ट पंचेंद्रिय जाति है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, 206 नंबर ले रहे हैं। सबको इसमें इतना उदीर्णा बताने के बाद भी शंका बनी रहती है, आचार्य क्या कह रहे हैं, हम लोग देखते हैं। उदय और उदीर्णा में क्या अंतर है? अबाधा पूर्ण होने पर निषेक रचना के अनुसार कर्मों का फल प्राप्त होना उदय कहलाता है, और विशिष्ट कारणों से अबाधा काल के पूर्व ही कर्मों का उदय में आ जाना उदीर्णा है। निषेक रचना के अनुसार जैसे 20 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व बांधा, 2000 सागर के बाद में उदय में आना है, तो वो जो निषेक रचना होती है 2000 सागर के बाद की होती है। 2000 सागर से लेके 2000 सागर को बाद करके 20 कोड़ा कोड़ी तक की निषेक रचना हो जाती। किस समय कौन सा कर्म वर्ग उदय में आएगी, किस समय कौन सा कर्म परमाणु उदय में आएगा, इस तरह की वो निषेक रचना हो जाती है। तो अबाधा के बाद में फिर वो जैसे जैसे निषेक रचना रहती है वैसे वैसे कर्म का फल मिलता है, तो उसको तो कहते हैं कि उदय कहते हैं। विशिष्ट कारण के कारण अबाधा काल तो 2000 के बाद आएगी, तो पहले ही खिराना चालू कर देता है, पहले ही कर्मों को कर्मोदय में आ जाते हैं, तो उसको उदीर्णा कहते हैं। सविता जी, ये 2000 सागर होगा या 2000 वर्ष? आप सागर बोल रहे हैं। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का 2000 वर्ष। हाँ, आप भूल से अभी सागर बोलते, 2000 सागर बोल दिए आप, तभी मैंने कहा क्या हुआ, मैं गलत हो गई। 2000 वर्ष, ठीक। ललिता जी, हाँ 1 मिनट। हाँ बोलिए। आबादा काल पूर्ण होने पर जो कर्म उदय में आएंगे वो उद्यावली वाले हुए ना, निषेक रचना। क्या बोले आप, फिर से बोलिए। आबादा काल पूर्ण होने पर कर्मों का जो उदय आता है, कर्म फल का जो हमारे जो उद्यावली में आए, वो निषेक रचना उद्यावली में हुई। हाँ, उद्यावली में नहीं हुई, उद्यावली में वो रचना
सत्ता में हुई, सत्ता में। उदयावली तो बहुत कम समय की होती है, जो उदय में आने वाले रहते हैं वो रहता है। उदयावली ठीक ठीक। निषेक रचना जो पहले हो गई, जो उदयावली में आने वाले हैं, जो उदीर्णा जो है वो उदयावली के ऊपर वाले निषेकों की होगी क्या? उदयावली के ऊपर निषेक तो जो उदयावली बहुत कम समय की होती है, वो बहुत ज्यादा समय की उदयावली नहीं होती है। तो उदयावली के ऊपर तो पहले से लाइन लगी रहती। अभी जो 2000 वर्ष के बाद उदय में आने वाले हैं, वो अभी उदयावली के ऊपर कैसे आएंगे? वो तो और ऊपर आएंगे। तो वो ये सारे दिन प्रत्येक समय कर्म बंद रहे, वो अपने आप वैसे की वैसे कहाँ किसको आना अपने आप हो जाता है। उदयावली के पास उदीर्णा करके लाया जाता है। वो उदीर्णा का मैं पूछ रही थी कि उदीर्णा करके जो लाया जाता है विशेष तपस्या से, तो वो उदयावली निषेकों के ऊपर वाले निषेक होंगे कि क्या होंगे? हाँ, उदयावली तो भरी हुई है। एक बार तो वो निषेक ऊपर से आकर के नीचे उदयावली तक आएंगे, फिर वो नीचे आएंगे, उसके बाद वो उदय में आएंगे। उदयावली के जस्ट ऊपर आ गए, फिर उदयावली जैसे जैसे आती जाती वैसे वैसे घसकते जाते हैं, वैसे वैसे वो आते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे 20 कोड़ा कोड़ी का कर्म 2000 वर्ष के बाद उदय में आने वाला था, हम उसको अभी एक आवली जो जिसको कहते हैं बंधावली अथवा अचलावली जो हम लोग समझे हैं कि उतनी देर तक कर्म उदय में नहीं आता, उसके बाद मान लीजिए उदय में आना चालू हुआ, तो वो ऐसा नहीं है कि 20 कोड़ा कोड़ी वाला कर्म आकर के सारा खत्म हो गया। वो 20 कोड़ा कोड़ी तक ही आएगा उदय में। उदीर्णा क्या हुई? उदीर्णा ये हुई कि 2000 बरस के बाद में उदय आने वाला था, हम उसको पहले ही उदय में ले आए। पहले उदय में लाने का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म हम एक समय में लाके खत्म कर दिए। नहीं, वो तो कैसे? हाँ, ऐसा नहीं होगा। वो आएगा 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक उदय में, लेकिन 2000 वर्ष के बाद उदय में आने वाला था, वो अभी से चालू हो गया। ये फर्क पड़ता है बस। आएगा अपना समय का पूरा उदय में वैसा का वैसा। मतलब कि स्टार्टिंग अभी से कर ली ललिता जी। मतलब ये होगा कि ये जो पहले जो निश्चयकों को ले आए वो स्टार्टिंग अभी से कर ली 2000 कोड़ा जो 2000 वर्ष के बाद शुरू होता, हमने उदीर्णा करके अभी उसको पहले ही बुला लिया। अब वो मतलब कंटिन्यूअस आएंगे, वो जितने दिन उसको आएंगे कंटिन्यूअसली रहेगी। हाँ, कंटिन्यूटी रहेगी उसमें। उसको परिवर्तित भी तो कर सकते हैं ना फिर। वो सब तो होता ही रहता। उत्कर्षण अपकर्षण तो एक अलग जो संक्रमण है, उत्कर्षण है अपकर्षण है, वो तो होता ही रहता अंदर अंदर जो जिसमें होता है। अब यहाँ पर एक विवक्षा में हम एक विवक्षा को समझ सकते हैं, उदीर्णा किसको कहते हैं। यहाँ केवल उदीर्णा की दृष्टि से यहाँ पर चल रहा है कि भाई उदीर्णा में क्या होगा। उदीर्णा में हम एक आवली के बाद उदय में ला सकते हैं, लेकिन उदय में लाने का मतलब ये नहीं कि सारे कर्म हम एक साथ ले आए और झड़ गए, हम तो एकदम हल्के हो गए। वो बात नहीं है। वो अपने समय अनुसार उसकी जैसी रचना रहती है वैसे वो उदय में आते रहते हैं। तो दीदी क्या ये समझेंगे कि जो लाइन से कर्म आने वाले हैं उदय में, वो लाइन से ही जड़ेंगे? हाँ, उदीर्णा में आपने 2000 वर्ष कम कर लिया, बस ये हुई उदीर्णा। ठीक। उदय और उदीर्णा की अपेक्षा कर्म प्रकृतियों में ललिता जी 1 मिनट, सॉरी, कम कहाँ कर लिए? तो पहले बुला लिए। वो तो मतलब कि आए तो पूरे ही भोगने तो पहले पड़ेंगे ही, वो चाहे पहले भोगो चाहे कम करने का मतलब वही अनुभवी 2000 वर्ष के बाद मिलता है ना, उसका फल 2000 वर्ष के बाद मिलता। हम अभी बुला लिए तो लास्ट में जल्दी लास्ट का 2000 बच जाएगा ना। लास्ट का बच गया तो पहले के आ गए ना, उसको वहाँ खाना पूर्ति तो की ना उसने। तो खाना पूर्ति तो और नवीन आ जाएंगे, तब तक और नवीन आ जाएंगे। क्या तो आ ही रहे हैं, वो तो आ ही रहे हैं ना, आ ही रहे हैं। वो तो लगातार, तभी तो लगातार सब कुछ चल रहा है। उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदीर्णा सब चल रही है साथ में, कुछ भी बाकी नहीं है, सब चल रहा है साथ में। उदय उदीर्णा की अपेक्षा कर्म प्रकृतियों में क्या विशेषता है? प्रमथ संयत 6ठा गुण स्थान, संयोग केवली 13वां गुण स्थान, अयोग केवली 14वां गुण स्थान। इन 3 गुण स्थानों को छोड़कर अन्य गुण स्थानों में स्वामित्व की अपेक्षा उदय और उदीर्णा में कोई विशेषता नहीं है। संयोग केवली की उदय विच्छुति 30 है, अयोग केवली की उदय विच्छुति 12 प्रकृतियों को मिलाकर उन 42 प्रकृतियों में से
साता वेदनीय, असाता वेदनीय और मनुष्य आयु, इन 3 प्रकृतियों को घटाना चाहिए। इन घटाई हुई 3 प्रकृतियों की उदीर्णा प्रमत वीरत नामक 6ठे गुण स्थान में होती है और शेष 39 प्रकृतियों की उदीर्णा संयोग केवली के होती है तथा वहीं इनकी उदीर्णा विच्छुत्ति भी होती है। अयोग केवली के उदीर्णा नहीं होती। अयोग केवली को उदीर्णा होने के लिए तो समय नहीं बचा। ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि उदय और उदीर्णा सामान्य रूप से सभी गुण स्थानों में एक जैसी है, उसमें कोई खास विवेचन नहीं। जो कर्म उदय में आ रहा है उसकी उदीर्णा हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई खास चीज है। लेकिन कह रहे हैं प्रमथ सिंह जो 6ठा गुण स्थान 7वें गुण स्थान तक आयु का बंद होता है, 6ठे गुण स्थान की बात बोल रहे हैं, संयोग केवली और अयोग केवली की बोल रहे हैं कि इन 3 गुण स्थानों को छोड़कर और जितने भी और गुण स्थानों के जो भी स्वामी हैं वहां कोई विशेषता नहीं है। समझा रहे हैं आगे। संयोग केवली की उदय विच्छुत्ति 30 की जो हम लोग अभी देखे हैं, 30 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति थी और अयोग केवली की उदय विच्छुत्ति 12 प्रकृतियों को मिलाकर ये 42 जो प्रकृति हुई है, इन प्रकृतियों में से साता वेदनीय, असाता वेदनीय और मनुष्यायी 3 प्रकृतियों को घटाना चाहिए। इन 3 प्रकृतियों की बोलते हैं उदीर्णा कहाँ होती है, तो बोला 6ठे गुण स्थान में हो जाती है। उसके बाद ये उदीर्णा रूप से उदय में नहीं आती। उदय तो आता है इनका, उदीर्णा नहीं आता। कौन कौन सा? मनुष्यायु का, क्योंकि उसके बाद तो मरण ही नहीं रहा है। 6ठे गुण स्थान के बाद में जो चढ़ रहे हैं आगे उसमें तो उनका अकाल मरण नहीं हो सकता है ना। उदीर्णा का मतलब, मनुष्यायु की उदीर्णा का मतलब अकाल मरण होना। उदीर्णा तो उसी को कहते हैं, अकाल मरण को उदीर्णा कहते हैं। तो उसके बाद वो अकाल मरण नहीं चलेगा। तो कह रहे हैं कि आयु का, साता वेदनी का, साता वेदनी और मनुष्य आयु 3 प्रकृतियों को 42 प्रकृति में से ये 3 प्रकृति घटा देने चाहिए। यानी 3 घटाई हुई प्रकृतियों की उदीर्णा कहाँ तक हो सकती है, तो 6ठे गुण स्थान तक हो सकती है। उसके आगे इसकी उदीर्णा नहीं होती। इसकी साता वेदनी की, असाता वेदनी की और मनुष्य आयु की, ये सिद्धांत है। और शेष 39 प्रकृतियों की उदीर्णा संयोग केवली के होती है। 42 में से 3 तो पहले उदीर्णा हुई। अगर उदीर्णा होती है तो 39 प्रकृति की उदीर्णा होगी तो कहाँ होगी, बोला केवली के होगी। संयोग केवली के जो बचेगी 12 प्रकृति अयोग केवली के, वो उसका उदय होगा, वहां पर उदीर्णा नहीं होगी। अयोग केवली के समझ में आया 6ठे गुण स्थान वाली बात। जैसे पार्श्वनाथ पे उपसर्ग हुआ तो उस समय 6ठे गुण स्थान में थे क्या? उनके साता वेदनी की उदीर्णा हुई जो किस अपेक्षा से भाई? उनको साता वेदनी की उदीर्णा हुई, ये आप कैसे कह सकते हैं भाई? नहीं तो 6ठे गुण स्थान का क्यों कहा? नहीं, उदीर्णा का क्या नहीं, देखिए बताइए आपको। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं भी यही प्रश्न कर रही थी। वहाँ उदीर्णा इसलिए नहीं मानी जाए। उदीर्णा का मतलब हम लोग ये जान चुके हैं कि कई बार उदय पता नहीं चलता, पर उदीर्णा तो पता चलती ही चलती है। वहाँ उनके उदीर्णा कहाँ घटेगी, उनको थोड़ी पता चल रहा है। वो तो एकदम ध्यान में है, नहीं तो उनको केवल ज्ञान ही नहीं होगा। अगर उनको उदीर्णा पता चलेगा कि मेरे पे ये कष्ट हो रहा है, मेरे पे बारिश हो रही है, जो भी उस समय हुआ था, अगर इसका अनुभव उनको अगर हो गया, इसका अगर वेदन हो गया, तो उनको केवल ज्ञान नहीं होगा। फिर ये 6ठे गुण स्थान में क्यों लिया है ये सब? 6ठे गुण स्थान उदीर्णा उसके पहले दिया, उसके बाद उदीर्णा नहीं हो सकती साता वेदनी की, क्योंकि वो ध्यान में चला जाता। 7वां गुण स्थान ध्यान का गुण स्थान है। वहां पर अगर उदीर्णा होगी तो उदीर्णा का मतलब है कि वेदन होना, है ना। उदीर्णा का मतलब उस चीज का वेदन होना। तो वेदन अगर करेंगे तो ध्यान ही नहीं लगेगा। और जो 39 प्रकृति का जो आगे करा रहे हैं वो तो सारी नाम प्रकृति है। साता का पता चलता है, असाता का पता चलता है, मनुष्य आयु का उदीर्णा होता है तो मरण होता है, इसलिए पता चलता है। तो इन तीनों की उदीर्णा तो 6ठे गुण स्थान में हो गई। अब बाकी जो 39 प्रकृति बची है, जैसे परघात, अपघात, स्वर, जो स्वर, स्थिर, अस्थिर, प्रशस्त, विहाय, गति, तो ये तो नाम कर्म की प्रकृति है। उदीर्णा हो रही है, उदय हो रहा, कुछ पता तो चलता नहीं है। तो इनकी उदीर्णा 13वें गुण स्थान में होती है। बाकी जिन प्रकृतियों को उदीर्णा से का वेदन होना चाहिए, उन प्रकृतियों का उदीर्णा 6ठे गुण स्थान में हो गई, क्योंकि आगे से 7वां गुण स्थान। तो ललिता जी, हम लोग को तो दिन भर ही वेदन होता रहता, तो दिन भर उदीर्णा होती रहती है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होती है उदीर्णा। तो
तो सभी के होती है उदीर्णा। हाँ सभी के होती है, दिन भर उदीर्णा चलती। उदीर्णा और उदय में इतना नहीं अंतर है। उदय में उदय सामान्य से, क्योंकि अपने तो बहुत सारी प्रकृति का उदय चल रहा है, क्योंकि या तो मिथ्या दृष्टि या चौथे गुण स्थान, इसके अलावा तो कोई चारा है नहीं चतुर्थ गुण स्थान होना। क्योंकि जहाँ कहते रमिल जी ने कहा है कि भाई कछु एक लोग हुई है, सम्यक दृष्टि कछु एक लोग हुई है, तो कछु एक लोग में तो मुनि महाराज ही आ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग का तो नंबर ही कहाँ, चलिए हम लोग चौथा गुण स्थान मान लेते हैं, तो भी हम लोग के तो बहुत प्रकृति का उदय चल रहा। तो उदय भी हमारा चल रहा, उदीर्णा भी चल रही है। उदीर्णा अगर किसी चीज की हमको वेदन, जैसे जिस समय हमको भूख बहुत जोर से लगती है, उस समय क्या है, असाता वेदनीय की उदीर्णा है उस समय, इसको उदीर्णा कहेंगे। जिस समय भूख कस के लग गई, एकदम छटपट की नहीं, जल्दी से कोई दो खाने के लिए, चाहे खुद को लेना है, सारा काम छोड़ के पहले मैं तो खाऊंगी भाई, मेरे को तो बहुत जोर भूख लग रही है। ये जो बहुत जोर भूख का वेदन हुआ, ये असाता वेदनी की उदीर्णा हुई। और उस समय हम तो खा के असाता बांध लेते हैं, और फिर जोर से भूख लगी है, खा के और असाता बांध लेते हैं हम लोग तो फिर। हाँ तो वो तो खैर बांधना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, नहीं तो भूखे भजन होई गोपाला कुछ ही नहीं होगा। तो की उदीर्णा हुई, असाता और बांध लेते हैं, इतने होशियार हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग को खाली उदीर्णा चलती, उदय भी चलता, उदीर्णा भी चलती। जब किसी चीज का बहुत वेदन होता है तब ये मानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 4 सहेलियां बैठी हैं, खूब जोर जोर से हंस रहे हैं, खूब जोर जोर से इतना ठहाका मार मार के हंस रहे हैं कि आपका सारा घर में लोग परेशान हो रहे हैं। आपको हास्य कर्म उदीर्णा होगा, हम लोग का सामने चलता रहता है, कभी ध्यान भी नहीं जाता कि क्या चीज का उदय था, क्या चीज का नहीं था। लेकिन उदीर्णा रूप जब कोई चीज होती है तो हमको वेदन ज्यादा होता है, वेदन समझ में आता है। लेकिन ललिता जी, जब उपवास करते हैं तो भूख की तो उतनी वेदना होती भी नहीं है, और ये भी नहीं होता कि वापस खा लिए तो फिर असाता बांध लिए। इसलिए उपवास खूब करते रहना चाहिए, जैसे कुसुम जी करती रहती है। कुसुम जी कम करते हैं, ललिता जी तो अभी बेला किए। अरे तो क्या हुआ, एक तो बेला का गाना गा के बैठ रही है। चलिए आगे चलते हैं। किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की उदीर्णा विच्छुत्ति होती है? अब देखिए, सबको शंका हो रही है ना कि भाई कहाँ हम लोग को कौन कौन सी उदीर्णा होती है, कब होती है, दिन भर होती है। आचार्य ने गुण स्थानों के हिसाब से उदीर्णा भी बांट दी है। तो क्रम से 5, 9, 1, 17, 8 क्या मतलब निकल रहा है? विच्छुत्ति के पहले उदीर्णा हो रही है। 5, 9, 5 पहले गुण स्थान में विच्छुत्ति हो रही थी, 9 दूसरे गुण स्थान में हो रही थी, 1 तीसरे में हो रही थी, 17 चौथे में हो रही थी, 5वें में 8 हो रही थी, 6ठे में 8 हो रही थी, 7वें में 4 हो रही थी, फिर 8वें में 6 हो रही थी, 9वें में 6 हो रही थी, 1 फिर 10वें में सुख लोभ का हो रहा था, 11वें में 2 सहनन का हो रहा था, 12वें में 16 प्रकृति का हो रहा था, और 39 प्रकृति की। जहां जहां जो अब अपने लोग सम्यक दर्शन में आए हों तब तो 5 प्रकृति की उदीर्णा हमें पता चले। उदीर्णा विच्छुत्ति होती है। तो ये दोनों एक साथ कैसे हो गई? उदीर्णा भी होगी और विच्छुत्ति, ये दोनों एक साथ कैसे हो गए? कितनी प्रकृतियों की उदीर्णा विच्छुत्ति? तो ये इतने तो गुण स्थानों में इनकी विच्छुत्ति होती है, ये उदीर्णा की विच्छुत्ति। हाँ भाभी समझ गए आपकी बात। 5 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति लिखे हैं, है ना? अपने पढ़े अभी कि पहले गुण स्थान में 5 प्रकृति। तो उदीर्णा किसकी होगी? जो प्रकृति उदय में आने वाली होगी उसी की हो सकती है ना उदीर्णा। तो ये आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि पहले गुण स्थान से अगर कोई दूसरे गुण स्थान आता नहीं है, अपने मान के चले कि कोई दूसरे में आ गया, तो उसको 5 प्रकृति की उदीर्णा नहीं होगी। तो कहाँ से होगी? उदय विच्छुत्ति हो गई उसकी। विच्छुत्ति। तो इसको फिर अलग से क्यों लिखा है? जब उदय विच्छुत्ति बहुत सीधे लगता वो तो चलो। हाँ पता नहीं इतना समझाने के बाद भी तो लोग नहीं समझते। सबका समय खराब होता है। हाँ, ऐसा है किरण जी, उदय किसी भी चीज की उदीर्णा, मान लीजिए 5 प्रकृति की उदीर्णा जो आप कह रहे हैं कि एक ही बात तो है,
तो 5 प्रकृति अब आगे के गुण स्थान में उदय में आ ही नहीं सकती है। तो उदय में जो चीज नहीं आ सकती उस उदीर्णा किसकी होती? जो प्रकृति उदय में आएगी उसी की तो उदीर्णा होगी ना। जो प्रकृति उदय में आ ही नहीं सकती उसकी उदीर्णा कहाँ से होगी? तो ये बता रहे हैं यहाँ पर। आप ठीक कह रहे हैं कि उदय विच्छुत्ति भी तो वही है, फिर उदीर्णा विच्छुत्ति भी तो वही है। 2 बार करने की क्या जरूरत थी? मंजू जी कह रही 2 बार करने की क्या जरूरत थी? पहले तो बाकी जाके महावीर भगवान को पकड़ना पड़ेगा कि आपने 2 बार क्यों कहा, हम लोग को पढ़ना पड़ा। क्या मतलब उदय विच्छुत्ति उदीर्णा हो चुकी है। ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इन 5 प्रकृतियों की अगर उदीर्णा होगी तो मिथ्या दृष्टि को ही होगी और किसी को नहीं होगी। सम्यक मिथ्यात्व की उदीर्णा होगी तो तीसरे गुण स्थान वाले को ही होगी और किसी को नहीं होगी। क्योंकि उदय है वहीं तक उदीर्णा है, बिना उदय के उदीर्णा नहीं हो सकती। इसलिए जहां तक तो मतलब कि वही उदय, जिसका उदय हुआ उसी की उदीर्णा होगी, जिसके अगर मान लीजिए अगर 5 प्रकृति की उदीर्णा होनी है तो पहले गुण स्थान में होगी, आगे फिर नहीं है इसकी, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी उदीर्णा को ऐसे समझेंगे कि गुण जो जिस स्थानवर्ती जीव है, जिसके जहाँ पर उदय विच्छुत्ति हो रही है उसी जीव की उदीर्णा होगी। हाँ, उदय विच्छुत्ति हो रही है उन कर्मों की, है ना। हाँ। जिन कर्मों की जहाँ उदय विच्छुत्ति हो रही है उदीर्णा विच्छुत्ति भी वही है। नहीं, उसी जीव के होगी, खाली ये भी तो होगा ना उसी जीव के। हाँ उसी जीव के, बिल्कुल उसी जीव के। हाँ, तब हल्का हो जाएगा। यहाँ पर जीव नहीं घटा के, यहाँ पर हम जीव नहीं घटा के गुण स्थान पर कथन चल रहा है ना, तो हम लोगों को गुण स्थान बोलना चाहिए कि भाई जिस गुण स्थान में जो प्रकृति उदय से विच्छिन्न हो रही है वो उदीर्णा से भी विच्छिन्न हो रही है ना। क्योंकि गुण स्थान चल रहा है, ये जीव कांड में सारा कथन चलता है जीव के लिए, और कर्म कांड में जितना कथन चलता है वो गुण स्थान पर चलता है। तो उस गुण स्थान में जो जीव है अपने आप वो घट गया कि वे जितने जीव पहले गुण स्थान से मान लीजिए 500 जीव चौथे में आ रहे हैं, तो उन 500 जीवों को ये 5 प्रकृति की अब उदीर्णा नहीं होगी, उदीर्णा विच्छुत्ति हो गई। बात एक ही है, वो बिल्कुल मंजू जी ने जयपुर वाले जी कहा कि दोनों बात तो एक ही है, उदय कराए तो उदीर्णा कराए तो। किस गुण स्थान में मंजू जी का सवाल बहुत बढ़िया होता है, मजा आता है। किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की उदीर्णा होती है? ठीक है, अब देखिए और तरह से समझा रहे हैं आप। एक में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लेकर संयोग केवली गुण स्थान तक क्रम से, ये देखिए काम की बात आई ना। पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृति बंध रही है? 5। हाँ, कितनी? 117। 117। तो पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृति की उदीर्णा हो सकती है? 117 की। अब आया समझ में कि हम लोग को कितनी उदीर्णा हो रही है? हम लोग इसमें ललिता जी केवल 17 है। 5 प्रकृति तो हम लोग को अनुदय में है। मान लीजिए अगर इसमें 17 ही लिखा है दीदी, 17 ही लिखा है। ललिता जी करेक्शन करवा दीजिए, पहले 117 होगा। 17 लिखी हुई है। 117 ही है। लाल वाली किताब में 117 है। हमारी किताब में 17 है। लाल वाली किताब है ना, उसपे 117 है। 117 है। हाँ, लाल वाली किताब में है। जिसके नहीं है वो ठीक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए उदीर्णा, वो तो 5 प्रकृति की जिसकी उदय विच्छुत्ति हो रही है उसकी तो उदीर्णा विच्छुत्ति भी हो रही है। जिनका 117 प्रकृति का उदय है उसकी उदीर्णा भी है। ठीक है, समझ में पकड़ में आई बात मंजू जी आपको? नहीं तो फिर जाना पड़ेगा महावीर भगवान के पास। 117 प्रकृति का उदय उदीर्णा होती है पहले गुण स्थान में। दूसरे गुण स्थान में हम लोग जाने थे 111 प्रकृति का उदय है, तो 111 प्रकृति की उदीर्णा है। तीसरे में 110 थी तो 110 की उदीर्णा है। फिर 104 थी, तो यहाँ पर चौथे गुण स्थानवर्ती जीव को 104 प्रकृति की उदीर्णा हो सकती है। फिर 87 की, 81 की, 73 की, 69 की, 63 की। 63 की उदीर्णा देखिए कहाँ हो रही है? तो 14वें गुण स्थान, 13वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में, 13वें में होनी चाहिए। उपशांत मोह में 8वें में होगी ना। 9वें गुण स्थान करना होगा।
नौवे नव गुणस्थान में। स्थान होगा। कहाँ पर विच्छुद्धि हो रही 63 प्रकृति उदय से नौवे में। 12वें गुण स्थान में हो रही है। 12वें गुण होगी स्थान 11वें में उपशांत मोह में। अरे 63 प्रकृति की तो विच्छुद्धि 12वें गुण शांत स्थान मोह में में तो होगी ना, हाँ। अरिहंत बनेंगे तब। 9 में 12वें में होनी चाहिए ना। नहीं 11वें में होगी ना दीदी, 11वें में होगी, हो गई 14 में 11वें में उपशांत मोह में। 9 दिया हुआ है, क्रम में तो 9 ही दिया हुआ है। 11वां गुण 11वें स्थान एक मिनट 11वां गुण स्थान मोक्ष जाने वाले के नहीं बनता, ज्ञाता तो हो ही नहीं सकता है। 10वें गुण स्थान में हो गई, 10वें में हो गई है। हाँ वही होना। 10वें में तो 9वें में 62 होगा है। आंटी, ये 12वें में होगी ना, मेरे हिसाब से 10वें में 57 होगी। नहीं 10 सूक्ष्म संप्राय में सूक्ष्म संप्राय के लास्ट में हो रही है ना 63 प्रकृति, ठीक तो है। नहीं नहीं अनिवृत्ति में, अनिवृत्ति में होती है। 9वां होगा आंटी, 9वें में हो रही है। अनिवृत्ति करना, अनिवृत्ति 10 में हो हो रही जाएगी। 10 में से तो सीधे 12 में आ जाते हैं ना, अनिवृत्ति क्योंकि में हो रही 12 13 14 10 11 स्थान में 12 बताया था। अभी थोड़ी देर पहले आपने 10वें गुण स्थान में बताया था। 117, 111, 1 2 3 4 5। हाँ 10वें गुण स्थान के अंत में 63 मतलब 11वें गुण स्थान में 63 हो गए। 11 ही बोल रही हूँ मैं तो शुरू से ही। 11 ही होगा। 10वें के लास्ट में, हाँ 10वें के लास्ट में 11वां शुरू दोनों हो जाता है। प्रकृतियों की उदीर्णा होती है। किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की अनुदीर्णा है? मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली गुण स्थान तक क्रम से जो अनुदय था, उनकी जितनी जितनी प्रकृति की जहाँ जहाँ अनुदय है, उतनी उतनी प्रकृति की वहां वहां अनुदीर्णा है। पहले गुण स्थान में 5 अनुदय था, फिर 11 अनुदय था, तो 5 11 तीसरे गुण स्थान में 22 था, फिर 18 35 41 49 53 59 65 66 68 और 83 प्रकृतियों की अनुदीर्णा है। 65 कहाँ? उदीर्णा त्रिभंगी की योजना उदय त्रिभंगी के अनुसार लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ उदीर्णा जहाँ जहाँ उदय वहाँ वहाँ उदीर्णा। तो इसकी भी त्रिभंगी रचना कैसी होगी? जैसे उदय त्रिभंगी है। मरण किनका किनका नहीं होता है? मिथ्य गुण स्थान वाले, निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था के धारण करने वाले, यहाँ कॉमा लगा लीजिए। मिश्र गुण स्थान वाले के बाद कॉमा लगा लीजिए। कॉमा तो है, मेरे में नहीं है। निवृत्ति पर्याप्त अवस्था को धारण करने वाले, मिश्र काय योगी, छपक श्रेणी वाले, उपशम श्रेणी चढ़ते समय अपूर्व करण गुण स्थान के पहले भाग में स्थित मनुष्य, प्रथमोपम सम्यक दृष्टि, 7वें नरक के 2 मरण को प्राप्त नहीं होते। 7वें गुण स्थान में दूसरा तीसरा चौथा गुण स्थान घटाया है। क्यों घटाया? पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे में तो नहीं घटाया। 7वें में गुण दूसरा तीसरा चौथा गुण स्थान वर्ती नारकी का मरण नहीं होता, ऐसा क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि समय मरण होगा, मिथ्यात्म ही मरण होगा 7वें गुण स्थान वाले का। 7वें इसमें मिथ्यात्म ही मरण होगा, उसमें मरण नहीं होगा। 7वें नरक के नारकी कभी भी सम्यक्त्व के साथ नहीं निकलते हैं। जब भी निकलते हैं तो मिथ्यात्व के साथ ही निकलते हैं। इसलिए कह दिया गया कि 7वें नरक वहां सम्यक दर्शन तो हो सकता है, दूसरा तीसरा चौथा गुण स्थान बनेगा, 7वें नरक में भी होगा। ये तीनों गुण स्थान तीनों पाए जाते हैं। नारकी इन तीनों गुण स्थान में 7वें 1 2 3 4 5 6 में तो पाए ही जाते हैं, 7वें में भी पाए जाते हैं, लेकिन 6 गुण स्थान तक तो सम्यक्त्व के साथ निकल सकता है, परंतु 6 नरक तक तो तीनों गुण स्थान, तीसरे में तो खैर निकलता ही नहीं है, दूसरे चौथे गुण स्थान से निकल सकता है, परंतु 7वें नरक का नारकी जब भी निकलेगा तो मिथ्यात्व से ही निकलेगा। इसलिए कह दिया गया कि इनको मरण नहीं होता है। दूसरा चीज, निवृत्ति पर्याप्त अवस्था के धारण करने वाले, किसके लिए आया ये?
जिनकी पर्याप्ति पूर्ण होनी है लेकिन अभी नहीं हुई, उनके लिए आया है, तो पर्याप्ति पूर्ण होगी इसलिए नहीं होगा मरण। हाँ, इसका उत्तर ये भी ठीक है। इसका उत्तर ये है कि इनको क्यों नहीं मरण होगा, इसका उत्तर ये है कि इनको पर्याप्त नामकर्म का उदय है, इसलिए ये पर्याप्ति नियम से पूरी करेंगे, इसलिए इनका मरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि निवृत्ति पर्याप्त उसको कहा जाता है जिनका अंतर्मूर्त में पर्याप्ति नियम से पूर्ण होगी। पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद मरण हो सकता है, लेकिन चूंकि इनको पर्याप्तक नामकर्म बंधा हुआ है, अतः इनकी निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में मरण को प्राप्त नहीं होगा। ये सिद्धांत एकांत से सही है क्या? अपर्याप्तक जीव का मरण नहीं होता, अपर्याप्त जीव का मरण नहीं होता। ये सिद्धांत एकांत से सही है क्या? नहीं है, एकांत से सही नहीं है, क्योंकि लक्ष्य का तो होता है मरण, लेकिन पर्याप्त का नहीं होता। एकांत से सही नहीं है। किनका मरण होता है पर्याप्त अवस्था में? लब्धि प्राप्त का। लब्धि अपर्याप्तक जीव अपर्याप्त अवस्था में ही मरण को प्राप्त करते हैं, इसलिए हम ये एकांत से नहीं कह सकते अपर्याप्तक का मरण नहीं हो सकता। हम ये तो कह सकते हैं निवृत्ति अपर्याप्तक का मरण, निवृत्ति अपर्याप्त। जब मैं आप लोग सब कुछ म्यूट कर लीजिए, सब कुछ म्यूट कर लीजिए प्लीज। खुशबू आ रहा है सेवलॉन का। हाँ, इसलिए खुशबू आ रहा है, अब सुनते रहे उसको। सिद्धांत क्या है? निवृत्ति अपर्याप्त का मरण नहीं होता। सिद्धांत ये नहीं है कि अपर्याप्त का मरण नहीं होता। क्या अंतर है दोनों में? निवृत्ति अपर्याप्त उसको कहते हैं जो नियम से पर्याप्ति को पूर्ण करेंगे। यही कारण है कि जिनको पर्याप्त नामकर्म का उदय है वो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में मरण को नहीं प्राप्त होते, लेकिन जो अपर्याप्त अवस्था है लब्ध पर्याप्तक में घटती है, उसका नियम से अपर्याप्त अवस्था में मरण होता है। मिश्र गुण स्थान वाले हम लोग जानते ही हैं, तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं है। मिश्र का योगी भी नहीं होंगे, मिश्र का योगी का मरण नहीं। मिश्र का योग कब होता है? सरिता जी का असली वाल मिश्र का योग कब होता है? उसमें मरण क्यों नहीं है? और कोई नहीं खोलेंगे? मिश्र का योगी आरक, जब वो पुतला निकलता है उस समय मिश्र का योगी होता है। औदारिक में जब समुद्घात करते हैं और या आरक अवस्था में जो पुतला निकलता है उस समय मिश्र का योग होता है। अच्छा, ठीक है क्या? कुसुम जी छाबड़ा। चले गए कुसुम जी छाबड़ा, चले गए। अच्छा, मंजू जी पाटनी। जब जीव विग्रह गति से जा रहा होता है तो ऋजु गति में जाता है, तब तो मिश्र का योग नहीं होता है, लेकिन बाद में जब वहां पे पहुंचता है तो पहुंचते ही उसके वो मिश्र का योग होता है। मतलब आप तो दोनों बात विपरीत बोल रही हैं, ठीक से बोलिए। कोई बोलेंगे? मंजू जी आप बोलेंगे? ये जयपुर आपने बताया था तो याद नहीं आ रहा है अभी। हल्का प्रश्न है, बताइए कितना हल्का प्रश्न है। तीसरे गुण स्थान में तीसरे गुण स्थान का योग होता है। सब कोई अपने को म्यूट करिए। त्रिशला जी उत्तर दे रही हैं तो ठीक से दीजिए, सबको समझा के। सब कोई अपने को म्यूट कर लीजिए। तीसरे गुण में निष्काय योग होता है। ये ना जिस समय जीव का मरण होता है, जब दूसरी जगह पहुंचता है, उस समय की बीच की अवस्था को मिश्र का योग कहते हैं। जब जीव का मरण तो इस अवस्था में हुआ, उसके बाद में विग्रह से दूसरी जगह पहुंचता है, और जब तक उसकी प्राप्ति पूर्ण नहीं होती उस समय तक की उस अवस्था का नाम मिश्र होता है। तो उसके लिए आया मिश्र का योग में मरण नहीं होता। मिश्र का योग किसको कहते हैं? हम लोग सब पढ़े हैं ना, का योग 15 तरह का।
औदारिक का योग, व्यकिर्यक का योग, कारमान का योग और आहारक का योग। फिर 3 मिश्र योग पढ़े हैं, औदारिक मिश्र का योग, व्यकिर्यक मिश्र का योग, आहारक मिश्र का योग। ये कब बनता है? विग्रह गति से जीव जाता है, उसके बाद 9 कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करता है, तब उसका मिश्र का योग चालू हो जाता है। और जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता है तब तक मिश्र का योग रहता है। कोई व्यकिर्यक में जन्म ले रहा है तो व्यकिर्यक मिश्र। सब कोई अपने को म्यूट करें। मेरे गले में बहुत कम आवाज है भाई, मैं इससे ज्यादा तेज नहीं बोल सकती। व्यकिर्यक का व्यकिर्यक कोई देव में जन्म ले रहा है, विग्रह गति से गया। मंजू जी ने जो ऋजु गति बोली, ऋजु गति से मतलब ये होता है कि जाके जन्म ले लिया, उसने कारमान का योग नहीं हुआ उसको। कोई भी जीव का नया जन्म मिश्र का योग के बिना नहीं हो सकता है, कारमान का योग के बिना हो सकता है। किसका होगा कारमान का योग के बिना? जो ऋजु गति से जाएगा। विग्रह गति में कारमान का योग का उदय है, लेकिन ऋजु गति से जैसे ही मरण करता वहीं पर वो दूसरा शरीर धारण कर लेता है, तो योनि पर एक ही समय में अपने योनि स्थान पर पहुंच जाता है। तो ऋजु गति से जाने वाले के कारमान का योग नहीं होगा। विग्रह गति से कोई जीव जाता है, 1 मोड़ा, 2 मोड़ा, 3 मोड़ा जितना रहता है उतनी देर तक कारमान का योग होता है, और उसके बाद से योनि स्थान पर जैसे ही पहुंचा उस समय से लेकर के जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है उस समय को मिश्र का योग कहते हैं। देव में गया तो व्यकिर्यक मिश्र का योग, नरक में गया तो व्यकिर्यक मिश्र का योग, त्रियंच और मनुष्य में गया तो औदारिक मिश्र का योग होगा। आहारक किसके? मुनि महाराज का जो पुतला निकलता है उस समय भी मिश्र का योग उनको घटता है। तो इस तरह से मिश्र का योग जो एक बार पर्याप्ति शुरू कर लेता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पर्याप्ति पूर्ण करेगा, पर्याप्त होने के बाद ही उसका मरण होगा। तो इसलिए निवृत्तीय पर्याप्त अवस्था में मिश्र का योगी, जो जहां जहां मिश्र का योगी है, यानी जिसने 9 कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करके शरीर की पर्याप्ति पूर्ण कर ली, उसका और आगे की पर्याप्ति अगर है तो वो पूर्ण करेगा, बीच में मरण नहीं होगा। पर्याप्ति पूर्ण करने के अंतर्मुक्त के बाद मरण हो सकता है, पर्याप्ति पूर्ण किया, अंतर्मुक्त विश्राम करता है, उसके बाद उसका मरण हो जाता है। हो सकता है, हो जाता नहीं, हो सकता है। तो मिश्र का योग जहां पर जिस भी काय में जा रहा है वो योग, और कारमान का योग, ये 2 योग वहां पर रहते हैं। जैसे औदारिक में जा रहा है तो मिश्र का योग क्या होगा? कारमान का योग और औदारिक का योग। देव में जा रहा है, नरक में जा रहा है तो क्या होगा? मिश्र का योग क्या चीज का होगा? तो कारमान का योग और व्यकिर्यक का योग। लेकिन आहारक में अगर आहारक मिश्र है तो वहां 2 मत है। आचार्य शायद धवला जी में तो कहा गया है कि कारमान और आहारक शरीर है, नेमी चंदाचार्य कहते हैं औदारिक और आहारक का योग है, वहां भी मिश्र का ही होगा। तो आहारक और चूंकि औदारिक से निकल रहा शरीर, तो वहां पर औदारिक और आहारक का वहां पर भी मिश्र का योग होगा। तो ये कहना चाह रहे हैं जब जब मिश्र का योग में जीव रहेगा स्थित, उस समय उसका मरण नहीं होगा। अब नहीं भूलेंगे, बढ़िया से याद हो गया। हाँ, समझ में आ गया, समझ में आ गया। मतलब कारमान का योग प्लस जिस गति में जा रहा है वो वाला शरीर, वो दोनों मिलाने से मिश्र हुआ क्या? हाँ, क्या बोले मंजू जी? मैं बोली कि जैसे विग्रह गति में कारमान का योग प्लस जब तक जिस पर्याप्ति में जा रहा है, देव गति में जा रहा है तो व्यकिर्यक शरीर प्लस कारमान का योग। हाँ, मिश्र मतलब मिला हुआ है ना। तो 2 मिला हुआ क्या मिलेगा? एक कारमान और एक व्यकिर्यक। या त्रियंच में जा रहा, मनुष्य में जा रहा तो एक कारमान एक औदारिक, है ना। अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे। ललिता जी, हाँ, आप कहाँ चले गए थे? प्रश्न पूछने के समय में मेरे कोई फोन आ गया था बीच में। हम ये बोल रहे थे, कोई जरूरी फोन आ गया था एक बार। हम ये बोल रहे थे कि इसको अपन ऐसे जान सकते ना कि जैसे विग्रह गति में कारमान योग तो रहता ही है ऋजु गति को छोड़ करके। ऋजु गति में कारमान का योग नहीं रहता है, तो विग्रह गति में हमेशा ही कारमान योग तो रहता है। लेकिन जीव जब योनि स्थान पर पहुंचता है, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। एक मिनट, थोड़ा सा कारमान का योग बोलिए, कारमान योग नहीं बोलिए, है ना। का योग ही बोल रही हूँ मैं।
नहीं काय नहीं बोले थे आप, कारमान योग। मैं मन में तो काय योगी बोल रही हूँ, मुंह से निकल गया होगा। हाँ निकल गया तो होगा। जब तक योनि स्थान पर पहुंचता है शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, तब तक जिस गति में जिसमें जा रहा है, चाहे वैखरी को चाहे उदारी को, वो काय योग मिश्र काय योग होता है, यही ना? हाँ हाँ मिश्र काय होगा और उसमें मरण नहीं होगा। हाँ मरण नहीं होगा। वो मरण चीज क्यों नहीं समझ होगा? ललिता जी, जिस गति में जाएगा वो शरीर तो बाद में मिलेगा, तो वो पहले ही कैसे मिश्र में आ गया? उदारी के वहाँ पर एक मिनट, हाँ कैसे हो गया? वहाँ योनि स्थान पर जैसे ही पहुंचा उसने हार वर्गना ग्रहण कर ली ना, नो कर्म हाँ तो शरीर वर्गना ग्रहण कर ली ना। अच्छा, तो मिल गई, दोनों वर्गनाएं मिल गई वहां पर। कारमान तो कारमान के साथ में वो आने वाले शरीर की वर्गनाएं, आरक वर्गनाएं जो ग्रहण कर ली वो मिल गई। मिल गई। अब वहां पर जब तक शरीर पर्याप्ति, दो आचार्यों का आप लोग को इसका भी मत हम बार बार इसलिए बार बार बोलते हैं कि आप लोग को याद हो जाए। दो आचार्य मतलब दो तरह का मत है, किनका है क्या कि भाई कोई आचार्य तो छाव पर, जैसे कोई मनुष्य और त्रियंच में, मनुष्य देव नारकी में जा रहा, त्रियंच तो एक इंद्रिय भी होता है, तो छाव पर्याप्ति पूर्ण करने पर पर्याप्त मानते हैं, और अपने नेमिचंद आचार्य शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर पूर्ण मानते हैं। तो जब तक शरीर पर्याप्ति नहीं मिली तब तक के लिए मिश्र का योग रहेगा, चाहे देव में गया, चाहे नरक में गया, चाहे मनुष्य में गया, चाहे त्रियंच में गया, उतनी देर के लिए मिश्र का योग होगा। तो मतलब ऐसा समझा ललिता जी कि कोई भी जब तक मिश्र में रहा तब तक उसका मरण हुआ नहीं, चाहे कोई भी जीव का गति मिश्र योग होके गया, जो कारमाण योग के साथ जो भी जहाँ भी उसकी पर्याप्ति पूर्ण करना है, जाना है उसको, उतनी सी थोड़ी सी अवस्था में उसका मरण नहीं हुआ, यही तो बात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था, निवृत्ति अपर्याप्त नामकर्म का उदय है, वो पर्याप्ति पूर्ण नियम से करेगा। अच्छा, उदय है, वही मन में हो रहा था कि क्यों नहीं हुआ। ठीक। और इस प्रश्न में से कुछ पूछना है किसी को? आगे लिखे हुए हैं और आगे तो मैं पढ़ी नहीं थी, पढ़ रही, सॉरी। मरण को प्राप्त, हाँ मरण को, इसको पूरा कर देते, मरण को प्राप्त नहीं होते। इसी तरह अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले का अंतर मुहूर्त तक मरण नहीं होता। किसी ने अनंतानुबंध, हम लोग विसंयोजना पढ़ चुके, जान चुके हैं कि अनंतानुबंधी का सारा द्रव्य 21 प्रकृतियों में दे देना। उपसम तो होता है अनंतानुबंधी के द्रव्य को दबा देना, जब तक हमारे परिणाम खराब नहीं होंगे उसका द्रव्य उदय में नहीं आएगा। उपसम तो वो हुआ, अनंतानुबंधी का उपसम करके ही प्रथम उपसम में अनंतानुबंधी का उपसम ही होता है। विसंयोजन कहाँ होता है? द्वितीय उपसम के समय में, प्रथम उपसम में तो उपसम ही होता है। तो कह रहे हैं कि अनंता जहाँ विसंयोजना कर लिया, विसंयोजना करके उसका सारा द्रव्य बांट दिया कि वापस मिथ्यात्व में आ गया, तो वापस वो संयोजित होगी। तो कहते हैं कि मिथ्यात्व को अगर प्राप्त हो गया कोई अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाला, तो अंतर्मुहूर्त तक उसका भी मरण नहीं होता है, क्योंकि वो अंतर्मुहूर्त विश्राम करता है। फिर का तथा दर्शन मोहनी का क्षय करने वाला, कोई दर्शन मोहनी का, जैसे हम लोग पढ़े कीर्ति कीर्ति वेदक है ना, उसी को दर्शन मोहनी का क्षय करने वाला कहते हैं। कीर्ति कीर्ति वेदक याद होगा सबको। तो कीर्ति कीर्ति वेदक में भी कहते हैं, यहाँ पर दो तरह का कथन है। दर्शन मोहनी का क्षय करने वाला जब तक कृत्य कृत्यता रहती है तब तक मरण नहीं होता। एक सिद्धांत ये कहता है, यति वृषभाचार्य कहते हैं मरण हो सकता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कीर्ति कीर्ति वेदक पन्ना में, 4 जो समय उसको अंतर्मुहूर्त मिला उसको 4 डिवाइड कर दीजिए। पहले समय में मरता है तो देव में जाता है, दूसरे समय में मरता है, दूसरे द्विभाग में मरता है तो मनुष्य और देव में जाता है, तीसरे त्रिभाग में मरता है तो मनुष्य देव त्रियंच किसी में भी जा सकता है, चौथे भाग में मरण करता है तो नरक त्रियंच मनुष्य और देव किसी में भी जा सकता है। तो यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ भी है। इस विषय में 2 उपदेश हैं। एक उपदेश के अनुसार कीर्ति कीर्ति वेदक सम्यक दृष्टि जीव मरता नहीं है, जो कि ऊपर में इन्होंने लिखा है, और दूसरे उपदेश के अनुसार मरता भी है। परम पूज्य जय धवला में इस तरह का प्रकरण आया है। तो इस तरह से कीर्ति कीर्ति वेदक का 2 है। अपने लोग को दोनों ही आचार्य का मत लेके चलना होगा। एक प्रश्न ले लेते हैं, कीर्ति कीर्ति वेदक सम्यक दृष्टि मरकर कहाँ उत्पन्न होता है? तो कि ये जाना हुआ है, पढ़ने से हो जाएगा। बद्धायुष्क माने जिसकी आयु बंधी हुई है। कीर्ति कीर्ति वेदक सम्यक दृष्टि का काल अंतर मुहूर्त है।
इसके 4 भाग करने चाहिए। जो भी मैं बोली हूँ वही चीज है। इन 4 भागों में से प्रथम भाग में मरने वाला देवों में, द्वितीय भाग में मरने वाला देव और मनुष्यों में, तृतीय भाग में मरने वाला देव मनुष्य और त्रियंचों में, चतुर्थ भाग में मरने वाला चारों गतियों में से किसी में भी उत्पन्न होता है। ध्यान रहे कि नरक में उत्पन्न होने वाला प्रथम नरक में, त्रियंच तथा मनुष्यों में उत्पन्न होने वाला भोग भूमि त्रियंच और मनुष्य है ना, ध्यान दीजिएगा। नरक में जो उत्पन्न होगा, चूंकि छायिक सम्यक दर्शन इसको अपर्याप्त याद होगा, मैंने कहा था अपर्याप्त अवस्था में ही छायिक हो जाता है। तो छायिक सम्यक दृष्टि जो नारकी होगा पहले नरक में जाता है, मनुष्य और त्रियंच छायिक होगा तो वो भोग भूमि में जाता है। अगर इसको नहीं भेजेंगे भोग भूमि में तो वो सिद्धांत गलत हो जाएगा। जो सिद्धांत कहता है कि भाई छायिक सम्यक दर्शन होने के बाद अगर त्रियंच और मनुष्य की आयु बंधी रहती है तो भोग भूमि में जाते हैं, तो ये सिद्धांत कट जाएगा। तो चूंकि अपर्याप्त अवस्था में छायिक हो जाता है, इसलिए त्रियंच और मनुष्य तो भोग भूमि में जाते हैं। त्रियंच और मनुष्यों में, देवों में उत्पन्न होने वाला वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होगा। लेकिन इसमें ये भी लिख रखे हैं कि प्रकीर्णक का अभियोग किलविषक देवों में भी उत्पन्न होता है। बताइए, वैमानिक ऊपर के देव हुए, स्वर्ग वाले हुए, भवंतरिक में तो नहीं हो रहा है, लेकिन ऊपर वालों में बताइए किलविषक का अभियोग। हाँ, कभी हाथी बनेगा, कभी क्या बनेगा, बोलिए। छायिक सम्यक दृष्टि है, देखिए। किलविषक का मतलब क्या होता है आंटी? किलविषक जैसे अपने लोग के यहाँ है ना, क्या उसको अनुसूचित जनजाति इसमें लिखा हुआ है कि परिकर्णक अभियोग्य और कृष्ण देवों में भी उत्पन्न नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा। नहीं नहीं, देवों में भी उत्पन्न होगा। नहीं 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 नहीं, हमारे में लिखा हुआ है नहीं उत्पन्न होता है। नहीं, हमारे में लिखा नहीं उत्पन्न होता है। हाँ, नहीं देवों में भी। एक मिनट, वो ठीक होना तो नहीं चाहिए। मैं बिना नहीं देखे नहीं होना चाहिए ललिता। एक मिनट, मैं बिना देखे तो नहीं बोलने जा रही थी, तब तक मेरी किताब पे नजर पड़ गई तो मैंने फिर होता कह दिया। मैं बोलने जा रही थी नहीं कि इनमें नहीं जन्म होता उसका, लेकिन फिर इसमें नजर पड़ गई, मेरे इसमें लिखा हुआ होता है, तो इसको मैं देखूंगी। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी किसी के किताब में नहीं होता लिखा हुआ है क्या? हाँ, नहीं है ललिता जी, नहीं होता लिखा हुआ है। मेरे में भी नहीं लिखा हुआ है। ये वाली किताब में तो होता है लिखा है। लाल वाली किताब में भी लिखा होता है। नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें भी लगा रखा है। कल बता दीजिए। अच्छा, एक सेकंड, मुझे एक बात कहनी थी। एक मिनट, मुझे एक बात कहनी थी हाथ जोड़ के। जब ना सिद्धांत की बात होती है प्लीज मत बोलिए, क्योंकि वो सिद्धांत की बात शुरू करती है ना, वो बीच में कोई क्वेश्चन उठ जाता है तो फिर वो बात पूरी नहीं हो पाती, समझ नहीं पाते। उन्हें अपनी सिद्धांत की बात पूरी करने के बाद में क्वेश्चन को करना चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनय कर रही हूँ कि कोई भी जब सिद्धांतिक बात बताती हैं उस समय प्लीज कोई मत बोलिए, और उस क्वेश्चन की बात पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर वो बात पूरी नहीं हो पाती। इसमें जो नीचे लिखा हुआ है उसमें भी लगा रखे हैं, भी लगाने से फिर नहीं आएगा। प्रकीर्णक में भी नहीं होता और किलविषक देवों में भी उत्पन्न होता है, भी लगा रखे हैं। तो इसको मैं देखूंगी, देख पाई तो मैं देखूंगी, कंफर्म अभी मत, इसको कंफर्म करके अभी मत रखिए, है ना, इसको रहने दीजिए, क्योंकि प्रिंटिंग गलती तो हो ही सकती है ना। इसको हम लोग फिर से देखेंगे। ललिता जी, आप 208 नंबर का क्वेश्चन देखना। ललिता जी, 208 नंबर का क्वेश्चन देखना। उसमें उदीन युक्षति है ना, तो आगे में पहला गुण स्थान में तो 5 ही है, दूसरे में 9 है, तीसरे में 1, चौथा में 17, पांचवे में 8, लेकिन छठे में आगे 5 आई है। हाँ, 5 208 नंबर। हाँ, 208 नंबर क्वेश्चन देखिए आप एक बार। भाभी अभी नहीं देखेंगे, 11 बज गई है। वो लड़की, उसका बहुत ऑफिस का फोन आता है, वो है ना, कल देखते हैं। अच्छा ठीक है, कल देखना आपको। हाँ, 8 बजे के 11 मिनट हो गया है ना। हाँ, बोलती नहीं है कुछ भी वो एकदम। नहीं, बहुत लेट हो जाती है, बच्चे हैं ना। हाँ, लेट हो जाती है।
समय का ऐसे अनुशासन रहना चाहिए हर चीज में। मया प्रमाद्याति किंचनोक्तम तन्मे च मित्वा विदधातु सरस्वती केवल बहुदलक्ष्मी चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दे मानसे ममास्ते देवी जवन के ज्ञान के जिनवानी भारती तेरा शरणागते सुपावे देव बधु अरहंत गो से निर्गन दयादम पालो सुधाई मोक्ष का पंथ। और संजीवनी माता की जय।